अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। यानी वहाँ पर उन लोगों की सेवा करते हुए उसके पैसे तो समाप्त हो गए थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए, यानी उसको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलीशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा ही नहीं थी कि मैं यरूशलेम जाऊं, और दूसरा, मेरा जो पैसा था, धन था, वो समाप्त हो गया था, इसलिए मैं बीच में ही लौट आया। उधर एफिम गांव की झोंपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव सदैव यानी हमेशा अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले, यानी उसे हर समय अपने पैसों की, अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना में उसका मन न था, यानी भगवान की भक्ति में भी उसका मन नहीं था। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति यानी आज्ञा नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी जिससे उस दृश्य को देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी, यानी वहाँ पर उसे एक बूढ़े व्यक्ति की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलीशा की तरह था। यानी उसने क्या देखा कि दीपकों का जो प्रकाश था वहाँ पर उसे एलीशा नजर आ रहा था। एफिम सोचने लगा कि यह एलीशा कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलीशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलीशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। यानी उसने सोचा कि मैं भी भगवान के पास से दर्शन कर सकूंगा, कि एलीशा अगर यहाँ है तो मैं भी वहाँ इसकी सहायता से वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। एफिम बराबर एलीशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया। यानी वह भगवान के घर में था, वह गिरजाघर में था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा अपने पैसों की चिंता लगी रहती थी। परंतु बाहर आने पर उसे एलीशा कहीं भी न दिखाई दिया, यानी उसे एलीशा कहीं आसपास नजर नहीं आया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलीशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान यानी एक स्पेशल जगह पर गंभीर मुद्रा में खड़े देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता न लगता, यानी वह उसे मिल नहीं पा रहा था। अब एफिम अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह उस गांव के झोंपड़े में पहुंचा जहां एलीशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए, भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलीशा के विषय में यानी एलीशा के बारे में बता रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत, यानी मनुष्य था या भगवान था, इसके बारे में मुझे नहीं पता। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से
बिना अपना नाम बताए हुए चला गया, यानी हमें उसका नाम भी नहीं पता। परमात्मा उसका भला करे, यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते, यानी आज हम उसके कारण ही जिंदा हैं। यानी वह स्त्री जो है वो एलिशा के बारे में बात कर रही थी। प्रातःकाल यानी सुबह वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था, यानी उसका तो काम मधुमक्खियों का था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। वो एलिशा कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपने यरूशलेम की जो यात्रा थी वो ठीक ठाक पूरी कर ली होगी। एफएम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी, मुझे इसमें संदेह है। यानी जो एफएम था वो कहता है कि मैं तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ पर नहीं पहुँची थी, मुझे इसमें डाउट है। क्योंकि एफएम जो था उसका सारा ध्यान अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने पैसों में लगा रहता था, उसका ध्यान प्रार्थना में और भगवान में नहीं था। फिर वो कहता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसे वहाँ पर एलिशा दिखाई देता था। मैंने तुमको साक्षात यानी बिल्कुल सामने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अंदर की साइड देखा है, दीपों की जो माला बनी हुई थी उसके पीछे। तुम सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो, यानी सच्चे तीर्थयात्री तुम हो, यानी तुम्हारे अंदर दयालुता है, तुम्हारे अंदर परोपकार की भावना है, इसलिए तुम भगवान को ज़्यादा अच्छे लगते हो, इसीलिए तुम्हारी परछाई जो है वो दीपमालाओं के पीछे दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यानी एफएम कहता कि अब मुझे समझ में आ गया कि मनुष्य की सेवा करना ही सच्चे ईश्वर की सच्ची भक्ति है और दीन दुखियों यानी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यानी भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों का अच्छा करते हैं, जब हम दूसरों का भला करते हैं। तो ये था बेटा आपका चैप्टर सच्ची तीर्थ यात्रा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर ले लेना और आप हर चैप्टर में से 20 डिक्टेशन ज़रूर किया करो ताकि आपकी स्पेलिंग्स जो हैं वो इम्प्रूव हों और आप इसकी बुक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग लर्न कर लेना और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेना। थैंक यू।